हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है ही रिकार्नेशन इन ए पपेट वर्ल्ड विथ ए रिकार्नेशन सिस्टम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है हमारा हीरो एक ऐसी दुनिया से आया है जहाँ पर वो कभी आग बुझाने का काम किया करता था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई और वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर और अवेकनर रहा करते हैं। और वो भी अवेकन हुआ है सिस्टम के साथ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है किसी भी जेम स्टोन से। कोई भी समनर या फिर बीस्ट अगर जेम स्टोन को खाता है तो उसका कॉन्शियसनेस और फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। सुफेंग, इतनी देर से आए का तुम क्या सोच रहे हो? मैं कहाँ सोच रहा हूँ, ये कैंडी क्या तुम खाना पसंद करोगी? तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? ये कैंडी नहीं है, ये जेम स्टोन है। तुम जिसे भी इसे खाने के लिए दोगे वो तुम्हारा पालतू बन जाएगा। तुम क्या मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? अरे छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये जेम स्टोन किसी काम का नहीं है। अगर मैं किसी भी बीस्ट को खिला भी देता हूँ तो ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि किसी भी बीस्ट को मेरा पालतू बना पाए। असल बात यह है, जो भी इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था वो पागलों की तरह बेवकूफ़ कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका जेम स्टोन किसी काम का नहीं है। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ जिसकी वजह से ये बॉडी चल भी पा रहा है। अरे तुम क्या सोच रहे हो? तुम फिर से मरने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? मैंने बोला था अभी इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम कम से कम नाइट गार्ड तो बन ही सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बस मेरा बाल छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। अरे हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं ये भी तो कर सकता हूँ। फिर वो उठता है और जेम स्टोन अपने मुंह में डालने लगता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और बोलती है, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं नहीं, तुम नहीं खा सकते हो। फैंग उसकी बातों को नहीं सुनता है और उस क्रिस्टल जेम को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत तेज़ी से ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर वो लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे यार, तुम इस तरह का मजाक मत किया करो, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा डराते हो। हम लोग कल मिलेंगे, बाय बाय। मैं हॉस्टल ही जा रही हूँ। ओह हाँ, मैं बोल देंगी पेट्रोलर टीम को कि मैं कहीं गुम नहीं हुई थी, बस आसपास ही घूम रही थी। ओह, क्या तुम सचमुच ग्रेजुएशन कर रही हो? हाँ मैं ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ। मेरे पास तुम्हारी तरह कोई भी सुपर एबिलिटी तो है नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस फार्मिंग एबिलिटी है। मैं किस चीज़ को बस प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो भी क्या, बस एक मामूली से जेम क्रिस्टल को। अरे तुम उतना तो कर ही सकते हो, फिर धीरे धीरे कहकर तुम और इम्प्रूव करना। हम लोग बाद में मिलते हैं। हैंग अपने मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की ओरिजिनल बॉडी के ऑनर की बचपन की दोस्त है, कितनी प्यारी है, ये मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं इसे चाहता हूँ हक कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर उसका पीछे का साइड बॉडी वो सुन रहा था। अचानक उसका बॉडी बहुत तेज़ी से मूव होता है और उस लड़की को हक कर लेता है। अरे ये क्या हुआ? मैंने बस सोचा और मैंने हक कर लिया। इधर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिर फैंग उसे छोड़ता है और बोलता है, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर वो लड़की भागते वहाँ से जाने लगती है। फैंग पीछे से चिल्लाकर बोलता है, अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। हाँ हाँ मैं सुन ली हूँ, और ऐसा मत करना दोबारा। ठीक है, बाय बाय, हम लोग फिर मिलेंगे। अरे अचानक हुआ क्या था मेरे शरीर को? वो अचानक मूव कर दिया था कि अनजाने में हो सकता है, या फिर मैं अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ सुपरमैन की तरह। मैं उड़ने की कोशिश करूँगा, क्या मैं उड़ सकता हूँ? फिर वो अलग अलग पोजीशन में ट्राई करने लगता है। कभी सुपरमैन बनने की कोशिश करता है तो कभी धरती के अंदर जाने की, कभी वो माउंटेन बनने की कोशिश करता है तो कभी न्यू स्टाइल ट्राई करने की। लेकिन बेचारा हर बार मात खाता है और सीधे मुंह के बल जमीन पे आके गिरता है और बोलता है, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा। आखिरकार मुझे भी स्ट्रांग बनना है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब बस एक ही उपाय बचा है, वो है एक्सरसाइज करना। अब मुझे एक्सरसाइज करना होगा जिससे कि मैं अपने फिजिकल बॉडी और मेंटल एबिलिटी को थोड़ा बढ़ा सकूं। मुझे नहीं पता एक्सरसाइज करने से इस दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है। सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और अचानक मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। लगता है मैंने 2 किलोमीटर सोच के जो सोया था, जिसकी वजह से मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है मेरा बॉडी अपने आप काम करता है और उसने 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद सीधे मुझे कैफेट एरिया में छोड़ दिया? अरे यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। क्या वो लोग आश्चर्यचकित नहीं है कि मैं इतना सुबह सुबह स्कूल आ चुका हूँ
हो, पीछे हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की आई हुई होती है। सब लोग उसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। अरे इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है, पीछे क्या चल रहा है? फैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर डेमोनिक वुल्फ सब इंसानों के सबकॉन्शियस माइंड को खा रहा होता है। यह देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और बोलता है, कैफेट एरिया में इतना बड़ा डेमोनिक वुल्फ, यहाँ पर डेमोनिक वुल्फ कैसे हो सकता है? आखिरकार मैं इस डेमोनिक वुल्फ को देख सकता हूँ तो बाकी के लोग इसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अरे हाँ, ये तो लू है जो कि डेमोनिक वुल्फ के कंट्रोल में है। फिर वो धीरे कहकर फैंग के पास आती है और बोलती है, क्लासमेट फैंग, क्या हुआ? तुम इतने अजीब जैसा मुंह क्यों बना रहे हो? फैंग, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात को मुझे बहुत डरावना सपना आया था जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया था, इसकी वजह से ऐसा लग रहा हूँ। अब चलो मैं चलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, मुझे क्लास में भी अटेंड करना है। हाँ, ये बच्चा, इस बच्चे के अंदर से मुझे डर की खुशबू आ रही थी। क्या ये बच्चा मुझे देख सकता है? फैंग कॉरिडोर में चल रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर स्कूल में म्यूटेड बीस्ट कैसे आ सकते हैं? ये स्कूल तो बहुत सेफ था, क्या मुझे टीचर से बात करनी चाहिए? फिर वो क्लासरूम की तरफ जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक वुल्फ एक लड़की को खा रहा होता है। ये सब देख के वो वहाँ से भागता है और सीधे छत पर पहुँच जाता है। फैंग छत पे पहुंचकर जोर से चिल्ला रहा होता है और बोलता है, ये जगह में चल क्या रहा है? यहाँ पर तो चारों तरफ म्यूटेड बीस्ट हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? फिर उसके पॉकेट से एक जेम क्रिस्टल गिरता है, उसे देखता है और बोलता है, ये सब कुछ इस जेम क्रिस्टल की वजह से हुआ है। जब से मैंने इसके साथ कांटेक्ट बनाया हूँ तब से मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों को देख सकता हूँ जो मामूली लोग नहीं देख पाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ जेम क्रिस्टल की वजह से हो रहा है? क्या मैं इसे और भी अधिक खाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है, आपको एनालाइज करने की स्पेशल एबिलिटी मिली है। क्या ये स्पेशल एबिलिटी? आखिर इससे क्या होता है? फिर वो दूर देखने लगता है, तभी वो देख पाता है एक बड़ा सा म्यूटेड मॉन्स्टर एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को खा रहा था। ये देखकर तो वो चौंक जाता है और बोलता है, क्या मैं इस तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ कहाँ पर मॉन्स्टर है कहाँ पर नहीं है? तभी सिस्टम आता है और बताता है, आपका मेंटल एनर्जी इन्फिनाइट है, आपने एक क्रिस्टल जैम के साथ कांटेक्ट बनाया है और आपका एक न्यू स्किल मिली है, उसका नाम है एनालाइज बेसिक स्किल, जो कि आपके रेंज में आने वाले सभी तरह के बिस्टों को बारे में बता सकता है। फैंग अपने मन ही मन सोचता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से पता लगाना होगा नहीं तो बहुत लेट हो चुकी होगी। फिर वो क्लासरूम में बैठ जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, मैं किसी भी इल्यूशन में नहीं हूँ और तो और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मैं किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता हूँ। और हाँ, यह भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर अचानक से बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट आ गए हो और लोगों को पता भी ना चले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे दिमाग को किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, सू के पास ये एबिलिटी है कि वो साइकोपैथ है, वो किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकती है या फिर कंट्रोल छुड़वा सकती है। मैं स्कूल के बाद सू से मिलने जाऊंगा, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सकती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद फैंग सू के पास सीधे पहुंच जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे दिख रहा होता है बहुत सारे मॉन्स्टर जो कि इंसानों के पीछे पड़े हुए होते हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मॉन्स्टर इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। फिर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, यहाँ पर सू पड़ती है। फिर वो नीचे जाता है और बोलता है, क्या मैं सू से मिल सकती हूँ? फिर वहाँ पर एक हेल्पर आती है और बोलती है, सर आप कौन हैं, आपका आईडी क्या है, आप दिखा सकते हैं? फैंग, मैम यहाँ पर मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ, ये रहा मेरा आईडी, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की का असली चेहरा जो कि एक सेलेस्टियल वुल्फ होती है। सीन चेंज होता है, फैंग एक सोफे में बैठकर इंतजार कर रहा होता है सू का और अपने मन ही मन बोल रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं होता है, ये सिटी गार्ड रूम है, यहाँ पर बड़े बड़े अवेकनर रहते हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता इतने सारे म्यूटेड बीस्ट खुलेआम घूम रहे हैं? पीछे से आवाज़ आता है, फैंग
फैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे खोज रहे थे? कोई बात है क्या? अरे नहीं, इतनी भी कोई खास बात नहीं है, बस मैं तुम्हें यहाँ पर देखने चला आया। ओह चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये मेरे टीममेट हैं, इसके पास मैजिक पावर है, इसके पास डिफेंस एबिलिटी और ये स्वॉर्ड मास्टर है। फैंग, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे लोग हैं। सू, लेकिन मैं जानती हूँ इतना काफ़ी नहीं है, मुझे भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेरे सारे दोस्त मेरी मदद करेंगे उन सारे बिष्टों को मारने में जिन्होंने हमारे माँ बाप को मार दिया बचपन में ही। मुझे पता है तुम भी सिटी गार्ड में आना चाहते हो और बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट को मारना चाहते हो। मैं भी कुछ न कुछ उपाय कर कर तुम्हें हमारे टीम में ज्वाइन करवा ही लूँगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखना। अब मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, चलो बाय बाय। फैंग बाहर निकल कर अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कल ही सू ने सिटी गार्ड में एंट्री की थी, आज वो सेलेस्टियल बीस्ट या फिर म्यूटेड बीस्ट में बदल गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आखिरकार इतना जल्दी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे सबको बचाना पड़ेगा। फिर वो चलने लगता है तो देखता है रास्ते में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरे साइड बहुत सारे मॉन्स्टर जो कि म्यूटेड बीस्ट जो कि सबकॉन्शियस माइंड को खा रहे होते हैं। ये देखकर वो अपने मन ही मन सोचता है शायद ऐसा हो सकता है बीस्ट लोग अभी तक इंसानों को इसलिए ज़िंदा रखे हैं कि वो लोग बार बार इंसानों को खा सके। चलो सब कुछ शुरू से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट का शिकार हो चुका है इंसान, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर जो कि लू के पास देखा था वो कम से कम 13 रैंक का होगा। यहाँ पर आसपास जितने भी मॉन्स्टर बीस्ट हैं वो सब कम से कम मिड रैंक के या फिर हाई रैंक के होंगे, लेकिन इन सब के भी ऊपर होगा एक किंग रैंक का जो कि कम से कम 40 लेवल का होगा। अगर मैं उन सब पर सीधा अटैक कर दूं तो ये सीधा सुसाइड होगा, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह से इनोसेंट लोगों को मरता हुआ भी नहीं दे सकता हूं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर एक सप्ताह बीत जाता है और हमारा हीरो 3 बजे उठता है और बोलता है पता नहीं क्यों मेरा धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। अगर मैं इसी तरह एक्सरसाइज करता रहा तो, और मेरा जैम क्रिस्टल रोज़ मैं एक एक खा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा भी मिल रही है। मैं अपने आप को डेली ज़्यादा पुश करता हूँ जिसकी वजह से मुझे कल कलरलेस क्रिस्टल मिला था, लेकिन आज अचानक कलरफुल क्रिस्टल मिला है जो कि वॉयलेट कलर का है। मुझे पता नहीं है इसे खाने से क्या होगा, लेकिन वो उसे खा लेता है, तभी उसका सिस्टम अपडेट होता है और उसे बताया जाता है आपने एक कलरफुल क्रिस्टल को खाया है, जिसकी वजह से आपका कॉम्बैट पावर बढ़ाया जाता है और आपको एक नई तरह की एबिलिटी मिलती है। उसका नाम है नाइट वॉकर। वो रात में आसानी से छुप सकता है, बस उसी वही म्यूटेड बेस देख सकता है जिसका रैंक बहुत ज़्यादा हाई हो। फैंग, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा जैम लेवल अप भी कर सकता है। अगर मैं धीरे धीरे कर इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलो अब बिना किसी समय बर्बाद किए मैं अपने नए स्किल को ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो बाहर चले जाता है, बाहर में दौड़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो आसानी से बहुत दूर दूर तक देख पा रहा होता है। कुछ देर तक चलने के बाद उसे एक रिंग मिलती है। अरे ये क्या है? यहाँ पर रिंग कैसे हो सकता है? फिर वो रिंग को उठाकर एनालाइज करने लगता है। कुछ देर तक तो एनालाइज फेल बता रहा होता है, लेकिन बाद में एनालाइज सक्सेसफुल और आप इसके इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। यह एक असैसिन रिंग है जो आपको कुछ देर तक छुपाए रखेगा, लेकिन हाई रैंक के मॉन्स्टर पर इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। फिर फैंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस रिंग का ऑनर ज़रूर बड़े से म्यूटेड बीस्ट के साथ पंगा ले लिया होगा, वो उसको मारने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो म्यूटेड बीस्ट उसे पल भर में ही मार दिया होगा, जिसकी वजह से रिंग यहाँ पर गिर गया होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि म्यूटेड बीस्ट को धीरे धीरे कर मार रहे हैं। तभी फैंग पीछे से महसूस करता है कोई उसकी तरफ आ रहा है।
पीछे एक म्यूटेड बीस्ट बड़ी तेजी से फैंग की तरफ भी आ रहा होता है और वो सूंघने लगता है और बोलता है, रिंग तो यहीं पर रखा हुआ था, अचानक वो यहाँ पर गायब कैसे हो गया? जरूर कोई इंसान आया होगा और उसे ले गया होगा। फिर सूंघने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है, यहाँ पर तो किसी भी इंसान का प्रेजेंस मुझे महसूस नहीं हो रहा है, उसका कोई भी गंध भी यहाँ पर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जरूर वो अवेकनर मिड रैंक का होगा। ये बात मुझे अपने बॉस को तुझ इन्फॉर्म करनी चाहिए। फैंग ये देखकर अपने मन ही मन सोचता है, मुझे पता नहीं था म्यूटेड बीस्ट भी गेम खेलते हैं। वो लोग इस रिंग को रखे थे बड़े बड़े अवेकनर को पकड़ने के लिए, मैं तो बाल बाल बचा। सीन चेंज होता है, रूम में बैठकर फैंग अंगूठी देखकर अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अगर रात में मैं कहीं भी चलूँगा तो नाइट वॉकर स्किल के द्वारा मैं तो गायब हो सकता हूँ और इस रिंग के द्वारा तो लोअर क्लास के कोई भी म्यूटेड बीस्ट मुझे नहीं देख पाएंगे, ये तो पूरी तरह से इनविजिबल होगा। इधर हम लोग देखते हैं बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट कहीं पर जा रहे होते हैं। इधर फैंग के रिंग से बहुत तेज धुआं निकलने लगता है और फैंग को बोला जाता है, फैंग छुप जाओ, फैंग छुप जाओ। ये कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? सामने आओ, कौन है? तभी धुएं से एक परछाई बनने लगती है और फैंग के कानों में कुछ कहती है और फैंग सो जाता है। तभी बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट फैंग के कमरे में आते हैं और उस समय 5:40 हो रहा होता है। बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट फैंग को बड़ी देर से देख रहे होते हैं, लेकिन फैंग उठ नहीं हो रहा होता है। तभी दूसरा म्यूटेड बीस्ट बोलता है, मालिक आखिर हम इतना देर क्यों कर रहे हैं, चलिए इसे मार डालते हैं। फिर उसका मालिक बड़ी तेज़ी से उसे मारने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ देर के बाद रुक जाता है। ये देखकर पीछे वाले सारे म्यूटेड बीस्ट आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं, मालिक आखिरकार आप इसे मार क्यों नहीं रहे हैं? शायद इसी के पास रिंग हो सकता है। क्या मजाक कर रहे हो? अगर इसके पास रिंग होता तो ये अवेकनर होता और कम से कम ये अभी तुरंत जाग जाता और हमसे फाइट करता, लेकिन ये अभी तक नहीं जागा। मतलब ये मामूली सा इंसान है। अगर हम लोग अपने खाने को इसी तरह ख़त्म करते रहे तो बाद में हमें खाने पे लाले पड़ जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ दो और जल्दी से उस इंसान को ढूंढो जिसके पास वो रिंग है। फैंग मैं तो बाल बाल बचा, मुझे पता नहीं था। मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ तो ये लोग भी वो चीज़ नोट करते हैं। आखिरकार ये लोग तो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचते हैं, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला इस रिंग का असली सीक्रेट क्या है। मुझे महसूस हुआ था कि सू ने मुझे बुलाया था और मुझे सुला दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लगता है मैं खुलेआम सपना देख रहा हूँ। सू वापस नहीं आने वाली है, वो तो मारी जा चुकी है। सीन चेंज होता है स्कूल के कैफेट एरिया में, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे तुमने सुना है एक इंसान को खुलेआम सिटी की गेट के ऊपर टांग दिया गया है? हाँ मैंने भी देखा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे सिटी लॉर्ड भी घायल हो चुके हैं। हाँ, सिटी लॉर्ड लू जो कि अब घायल हो चुके हैं, उन्होंने भी बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट को मारा था, लेकिन पता नहीं अब उनकी हालत कैसी है। फैंग जितना मुझे पता था सिटी लॉर्ड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, वो एक हाई रैंक के अवेकनर थे। उन्होंने हमारी सिटी को बहुत देर तक बचाया था और वो असेसियन जिसके पास छुपने वाली एबिलिटी भी थी, वो भी इन सारे मॉन्स्टर के द्वारा मारा जा चुका है। मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ नए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो इक्विपमेंट शॉप की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में उसे एक म्यूटेड बीस्ट दिखता है जो कि अपने सामानों को बेच रहा होता है। ये देखकर फैंग उसे एनालाइज करने लगता है। फिर उसका इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के ऊपर शो करता है कि उसका पोटेंशियल लेवल 1 स्टार है, वो 15 लेवल का है और वो किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकता है। वो फॉक्स उसे अपने शॉप में इक्विपमेंट देखने के लिए बुलाता है। फैंग नहीं, लेकिन मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। फिर वो आगे बढ़ जाता है। कुछ देर तक चलने के बाद उसे एक ब्लैक स्मिथ की शॉप दिखती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपना तलवार बेच रहा होता है और एक आदमी बता रहा होता है, देखिए इस तलवार में ये खराबी है, इस तलवार में ये खराबी है, इसका दाम तो $20 से कम ही होना चाहिए। नहीं बच्चे, अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से निकलो। अरे बुढ़े, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ ना, चुपचाप इसे $10 में बेच दे। तभी फैंग वहाँ पर आता है और उस तलवार को उठा लेता है और चेक करने लगता है। फिर वो अपना एनालाइज सिस्टम को ओपन करता है और उसे एनालाइज करने लगता है। सिस्टम बताता है ये एक कॉमन गेट का तलवार है और ये किसी काम का नहीं है। अगर इसे जोर से घुमाया जाए तो वो तलवार टूट जाएगा। तभी वो आदमी बोल रहा होता, अरे बच्चे छोड़ दे, मैंने इस तलवार को पहले लिया है। फिर उसे जैसे ही तलवार को पकड़ता है तभी वो तलवार टूट जाता है। ये देखकर तो उस आदमी के गुस्से फूट जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें बोला था ना इस तलवार को छोड़ दे, चल छोड़।
अब मैं दिखाता हूँ तूने किससे पंगा लिया है। फिर वो अपने अवेकनर पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ बिजली आने लगती है और वो बताता है कि मैं मास्टर सू का डिसाइपल हूँ, जो कि मार्शल आर्ट एकेडमी में काम करती है। फिर वो बड़ी तेज़ी से भागने लगता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं और वो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फैंग उसे पहचान जाता है और एक ही झटके में एक झप मारकर सीधे ज़मीन पर गिराता है। ये देखकर वो बच्चा बोलता है, अरे बच्चा, तूने मुझे कैसे मार दिया? मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। मैं अपने मास्टर के साथ आऊँगा और तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊँगा। फैंग, हाँ चल निकल यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। फिर फैंग पीछे मुड़ता है, तभी वो लड़का बोलता है, ये अच्छा वक्त है। फिर उसे वह पीछे से अटैक करता है। यह देखकर फैंग उसे फिर मारता है और बोलता, अब बोल किसने मुझ पर पीछे से अटैक किया है? तो बच्चा निकलता है या मैं तुम्हें मार डालूं। फिर पीछे से एक लड़की भी आती है और बोलती है, तूने तूने मेरे ग्रैंडपा से इस तरह से बदतमीजी से कैसे बात की? तुझे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे बाप रे, यहाँ से भागो, यहाँ पर तो दो दो मॉन्स्टर हैं। इससे अच्छा है मैं किसी दूसरी दुकान में चले जाऊँ, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। फिर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो लड़की फैंग को रोकती है और बोलती है, तू रुक, आखिरकार तूने मेरी तलवार को तोड़ा है, तो बता आखिरकार कौन है और तुम्हारा रैंक क्या है, तो अवेकन कैसे हुआ है। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भर भर के करो और लाइक करना भी मत भूलना। तुम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे।